इस वीडियो में मैं अफ्रीका की कंट्रीज़ को निमोनिक टेक्निक के थ्रू कवर कराऊंगी। सबसे पहले नॉर्थ में मोरक्को से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर क्या होगा, मैं पहले वेस्ट से ईस्ट जाऊंगी, फिर वहीं से साउथ में, फिर साउथ से टर्न लेके नॉर्थ जाके कंट्रीज़ का सीक्वेंस ख़त्म होगा। तो छोटी छोटी निमोनिक टेक्निक्स यूज़ करूँगी इसमें, और जो कंट्रीज़ हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दूँगी, जिससे ईज़िली ये याद हो जाएंगी हमें। सबसे पहले मोरक्को से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म इमेजिन करना है माइंड में, मेटल, METLE। यहाँ पर एम से मोरक्को हो जाएगा, देन अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट। मेटल, इसके थ्रू हमें 5 कंट्रीज़ लर्न हो जाएंगी, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट। उसके बाद 2S लेते हैं, एक सूडान, एक साउथ सूडान। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि सूडान सूडान नॉर्थ में है, फिर उसके जस्ट नीचे हमें साउथ में साउथ सूडान देखने को मिल जाता है। तो इससे ये वाला सीक्वेंस हमें लर्न हो जाएगा। उसके बाद 2E ले लेते हैं, इरिट्रिया एंड इथियोपिया। उसके जस्ट बगल में जिबूती है एंड सोमालिया है। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, वहाँ पर 4 कंट्रीज़ कवर होती हैं, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती। इसका निमोनिक हो जाएगा सीड, SEED। S से सोमालिया, E से इरिट्रिया, देन सेकेंड E से इथियोपिया, देन जिबूती। उसके बाद नीचे जाना है, सीक्वेंस है एक, नेमोनिक है KTM। यहाँ पर 2 M हैं, तो KTM1 एंड M2 हो जाएगा। K से यहाँ पर केन्या हो गया, फिर T से तंजानिया हो गया, M से मालावी हो गया, दूसरे M से मोज़ाम्बिक हो गया। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा मालावी और मोज़ाम्बिक में, इसमें से कौन नॉर्थ में है कौन साउथ में है, तो मालावी, M के बाद यहाँ पर A आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी A पहले आता है, तो मालावी पहले आ जाएगा, उसके बाद हमें मोज़ाम्बिक देखने को मिलता है उसी के जस्ट नीचे। अब 2 कंट्रीज़ उसके जस्ट बगल में हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, Z1 एंड Z2, ज़ाम्बिया एंड ज़िम्बाब्वे। यहाँ पर भी वही चीज़ याद रखनी है कि Z के बाद A आ रहा है, यानी ज़ाम्बिया पहले है, उसके बाद ज़िम्बाब्वे। फिर इसी से जस्ट ऊपर जाते हुए सीक्वेंस में एक टर्म याद रखेंगे, ब्रू। जैसे ब्रू कॉफ़ी नहीं आती है, वैसे ब्रू। B से यहाँ पर ब्रुंडी हो जाएगा, रवांडा हो जाएगा R से, फिर युगांडा हो जाएगा ब्रू। इससे हमें 3 कंट्रीज़ याद हो गई। अब सबसे नीचे चले जाते हैं साउथ अफ्रीका में, तो ये एक कंट्री हो गई, लेकिन साउथ अफ्रीका में भी 2 कंट्रीज़ हैं। इधर थोड़ा सा ईस्ट के साइड स्वाज़ीलैंड है, जिसका भी नेम चेंज हो गया है, स्वातिनी हो गया है। फिर एकदम साउथ में लेसोथो है। अब अगला निमोनिक है बैन, BAN, बैन। तो एक कोन टाइप का बनेगा, इधर राइट से लेकर ऊपर जाएंगे हम पहले लेफ्ट में, फिर जस्ट नीचे आ जाएंगे, बैन। B से बोत्सवाना, A से अंगोला, N से नामीबिया। तो हमें ये 3 कंट्रीज़ याद हो गई। अब C फैमिली की कंट्री की बात करें तो इसमें कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, चैड। इसको ऐसे याद करेंगे कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है नीचे है, फिर उसके लेफ्ट साइड में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जस्ट ऊपर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, फिर उसके लेफ्ट में कैमरून है, फिर ऊपर चैड है। अब एन से 2 कंट्री हैं हमारी, तो उसमें भी N1 N2 ऐसे देख लेते हैं, नाइजर एंड नाइजीरिया। इसमें अगर याद रखना है तो नाइजर एक छोटा सा टर्म हमें लगता है, तो वो नाइजर ऊपर आ जाएगा और नाइजीरिया नीचे आ जाएगा। वहीं पर गैबोन है छोटा सा, वो कैमरून और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में है, उसको ऐसे ही याद कर लेंगे। अब ईस्ट से ना जाते हुए हम वेस्ट से चल के आ रहे हैं, GTB अगला निमोनिक है। यहाँ पर G से घाना हो जाएगा, T से टोगो हो जाएगा, B से बेनिन हो जाएगा। तो हमें ये 3 कंट्रीज़ याद हो गई, घाना, टोगो, बेनिन। उसके बाद
हमें 2 कंट्रीज़ और उसके बगल में याद रखनी है। वेस्ट से चलेंगे लाइबेरिया, फिर उसके बाद कोटे डी आइवोरे। अभी 2 कंट्रीज़ और बची। ऊपर नाइजर के बगल में देखेंगे एम जैसा कुछ शेप देखने को हमें मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माली हो जाएगा, एम फॉर माली हो जाएगा और उसी के जस्ट नीचे बुर्किना फासो है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, जो न्यूज़ में भी रहती हैं और इन्हें याद करना और इस सीक्वेंस में इन्हें मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है।